हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना वेक्टर को आगे लेके चलते हैं। देखिए आज हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए बहुत सारे वेक्टर्स आप लोग मैथ में पढ़ते रहते हो, पढ़ते भी रहोगे, और फिजिक्स में भी बहुत सारे वेक्टर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो हम उन सारे वेक्टर को आपको बताने जा रहे हैं डिफिनीशन और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे फिजिक्स में, जो कि हमारे फिजिक्स में यूटिलाइज होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, मैं पूरा वेक्टर जो मैथ है उसे पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स के पर्पज़ से हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज देख तो हमारा पहले हमने टॉपिक लिखा आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, पहला बता रहे हैं जीरो और वेक्टर, और इसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, या इसे क्या बोलते हैं जी, दूसरा नाम नल वेक्टर। देखिए किसे कहते हैं, a vector whose magnitude। देखिए आप जानते हैं कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है ना, ये वेक्टर का डिफिनीशन था। तो अगर ये वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो जीरो वेक्टर है या इसी को नल वेक्टर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम बता रहे हैं कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। मैग्नीट्यूड कितना होता है, नल वेक्टर मतलब जानते ही हैं जीरो होता ही है, तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो। तो भैया जब मैग्नीट्यूड आपका जीरो हो गया तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। डायरेक्शन आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो कैसे मान सकते हैं, एक पॉइंट जानते हो एक डॉट टाइप का होगा, तो इसका डायरेक्शन हम क्या डिफाइन करें। जो आप बोलोगे वो मैं मानूंगा नहीं, बोलूँगा कि नहीं आप ये जीरो का क्या डायरेक्शन है, आप बोलोगे ईस्ट में है, मैं बोलूँगा नहीं वेस्ट में है, कोई बोलेगा नॉर्थ में है। तो ऐसे कंडीशन में हम टर्म यूटिलाइज करते हैं इनडिटरमिनेट। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, अच्छा अगर कोई वेक्टर मान लीजिए डॉट टाइप का है, तो हम जानते हैं कि सर आपने बताया था कोई भी वेक्टर होता है तो उसके दो पॉइंट होते हैं, एक जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल, और दूसरा जहाँ पे ख़त्म होता है फिनिश होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जीरो वेक्टर के लिए अगर डॉट है तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा डिफिनीशन बोल सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर whose initial and इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट आर सेम कॉल्ड क्या, जीरो वेक्टर। क्लियर है, जीरो वेक्टर आप समझ रहे हैं पूरी तरह से। अब इसे नोट में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देखिए, इट इज डिनोटेड एज। कैसे डिनोट करते हैं, आप जीरो लिख दीजिए और इस पे डायरेक्शन के लिए एरो दे दीजिए, ये क्या होगा, जीरो वेक्टर। नोट पॉइंट 1 था, और 2 में इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। यूटिलाइज करना होगा ना जी आपको, तो कैसे करोगे। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट
अगर कोई आपके पास, मैं मान रहा हूँ ए वेक्टर है, इसमें आप निगेटिव वेक्टर कैसे बोलेंगे? ए वेक्टर का निगेटिव क्या होगा? आप वेक्टर ए लिख दो, उसके आगे माइनस लगा दो। हम लोग देखेंगे निगेटिव वेक्टर होता क्या है। तो अगर कोई वेक्टर ए है, उसमें उसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको वेक्टर, वो क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। दूसरा, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और इसमें सर हम जीरो वेक्टर को ऐड करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जीरो वेक्टर को ऐड करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा वेक्टर ए में, वही वेक्टर आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। सर तीसरा, अगर मेरे पास वेक्टर ए है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, अगर जीरो वेक्टर के साथ करें तो क्या होगा? तो आपको ये जीरो वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन हम आपको जब समझाएंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अभी आप जो ऑपरेशन बता रहे हैं उसे रिमाइंड कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर टॉपिक को क्लियर करके चलेंगे और वहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट क्लियर होती रहेंगी। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इसका जीरो वेक्टर के साथ डॉट निकालते हैं, तो भी जो वेक्टर मिलेगा उससे आप क्या मिलेगा? एक्चुअली में डॉट वेक्टर जो होता है वो स्केलर होता है। तो जब जीरो वेक्टर से ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा जीरो, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड मिलेगा जीरो। ये दिमाग में आपको रखना है ऑपरेशन के लिए। और आइए आगे देखते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़े? नोट 2। अब अपने नोट 3 में आते हैं। नोट का ही थर्ड पॉइंट है। नोट का कौन सा पॉइंट है जी? थर्ड पॉइंट है। पूरे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट लिखे जा रहे हैं। सर वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? तो उन सारे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है उसे हम लोग एक साथ, मतलब मान लीजिए आपको बहुत सारे वेक्टर का नाम मैं बताऊंगा आगे, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो सर ये सारे जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होते हैं, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर वेक्टर के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसे ही मैं नोट पॉइंट थर्ड में लिख रहा हूँ कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जब तक आपको बोला ना जाए कि दिया गया वेक्टर जीरो वेक्टर है, आप उसे क्या मानोगे? प्रॉपर वेक्टर ही मानोगे। अगर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर नहीं है, तो बाकी जितने भी टाइप के अगर अलग जो वेक्टर हैं उसी में से कोई एक टाइप होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो प्रॉपर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल दूं कि अनलेस अदरवाइज कॉल्ड, अनलेस अदरवाइज stated all vectors will be considered as क्या? प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, ओके। ये पूरा रिजल्ट आप दिमाग में रखोगे, जीरो वेक्टर से रिलेटेड है। अब हम लोग अगला वेक्टर देख रहे हैं, टाइप जो चल रहा है वेक्टर का उसमें सेकंड है, इसे हटाते हैं, कलर चेंज करते हैं। अपना दूसरा वेक्टर है, एक साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, देखिए ये पूरा लाइक और अनलाइक डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो लाइक वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड दो वेक्टर में कंपैरिजन चलता है, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए हम दो वेक्टर लेते हैं, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और
सेंस या डायरेक्शन सेम है, तब उसे हम लोग लाइक वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए दोनों वेक्टर का, सेंस सेम होना चाहिए। अनलाइक वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो होना ही चाहिए और सेंस भी दोनों का अलग अलग होना चाहिए। एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में होना चाहिए, अलग सेंस होना चाहिए, तब उसे अनलाइक वेक्टर के अंदर रखते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए, टू वेक्टर्स ऑफ क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? पहला, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट क्या? इन सेम डायरेक्शन, या डायरेक्शन को ही हम लोग क्या वेक्टर में किसे दिखाते हो? सेंस से, और सेंस आर कॉल्ड क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। ओके, अब हमारे पास बात आती है अनलाइक वेक्टर की। क्या है अनलाइक वेक्टर? तो सर मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होना ही चाहिए, लेकिन ये जो आपने सेंस बताया और डायरेक्शन की चर्चा की, ये भी दोनों में अलग अलग होना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इफ डायरेक्शन और सेंस ऑफ वेक्टर्स आर अपोजिट, then they are called क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स। ओके, एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ये ए है, ठीक है, और अलग मैग्नीट्यूड रखते हुए मैंने वेक्टर बी बनाया, देख रहे हैं, लेकिन सेंस मैग्नीट्यूड भी अलग है और सेंस क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? आर लाइक वेक्टर्स। ओके, लेकिन अगर मैंने मान लीजिए वेक्टर ए बनाया ये और मैंने वेक्टर बी बनाया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रखा, लेकिन यहाँ पे सेंस देखिए, ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है, अलग सेंस में, अपोजिट में है, सेम सेंस नहीं है, तो हम इसे क्या किसके कैटेगरी में रखेंगे? अनलाइक वेक्टर की। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? आर अनलाइक वेक्टर्स। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइक और अनलाइक वेक्टर को भी क्लियर कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अगले वेक्टर की बात करते हैं। अगला वेक्टर, जस्ट आपके दिमाग में बात आएगा सर कि आप बोल रहे हो कि सेंस एक का सेम होना चाहिए और दूसरे का सेंस अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों में कंडीशन रख के डिफरेंट होना चाहिए। सर अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और सेंस भी सेम हो जाए तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा? सुनो ध्यान से, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और सेंस भी सेम हो जाए तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा? तो बच्चों इसे हम लोग बोलते क्या है? थर्ड है अपना टाइप, थर्ड अपना टाइप है, क्या बोलते हैं इसे? इक्वल वेक्टर। थर्ड है, क्या बोलेंगे इसे? इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है आप समझ गए। मैग्नीट्यूड भी सेम और सेंस बोलिए या डायरेक्शन बोलिए, ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डिफिनीशन पे, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ, पहला कंडीशन मैंने क्या बताया आपको? दे हैव द सेम, क्या सेम? मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड क्या? डायरेक्शन, ओके है।
दूसरा बात बच्चों, दो वेक्टर को इक्वल बोलेंगे तो ये तो इनिशियल एकदम होना ही चाहिए, जो कंडीशन मैंने लिखा ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा, इसी के साथ साथ ये दोनों वेक्टर जो कि आप इक्वल बोलोगे वह वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि दोनों एंड करके, एंड क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट द सेम क्या, फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने लिया ये बाउंड्री मैंने डिसाइड कर ली, इसी के अंदर वेक्टर लिखना है। तो अगर मान लो मैं वेक्टर ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका जितना मैग्नीट्यूड है, अगर यही बाउंड्री रखते हैं वेक्टर बी का, तो उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहा, क्योंकि सेम बाउंड्री के अंदर है तो मैग्नीट्यूड सेम रहा। और सेंस देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ इसका भी है वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का भी ईस्ट की तरफ है, तो डायरेक्शन भी सेम रहा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से डेट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, अब बात आपके दिमाग में फिर आएगा, सर अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दे तो, जैसे वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है और वेक्टर बी को वेस्ट की तरफ कर दे, तो सर इस वेक्टर का नाम क्या होगा। तो बच्चों देखिए आगे अपना अब चौथा बात किया जा रहा है। चौथा क्या हो गया अपना, इसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट वेक्टर्स, और इसी का दूसरा नाम है बच्चों, बोलते हैं इसे क्या, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, कोई वेक्टर है उसका निगेटिव वेक्टर बना दो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, या उसी का नाम रखते हैं हम लोग अपोजिट वेक्टर। मतलब देखिए, अगर डिफिनीशन वाइज अगर सर लिखना हो तो लिख लो, क्या बोलेंगे, टू वेक्टर्स सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का निगेटिव बोलेंगे इफ पहला कंडीशन क्या आपने देखा था पिछले में, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और अब मैंने क्या बोला था, दोनों का मैग्नीट्यूड सर सेम हो जाए और एक वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर से अपोजिट हो जाए, तब हम लोग उसे निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो वहीं लिखा टू वेक्टर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ पहला कंडीशन क्या, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखे इसे, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इसका क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, मीन्स दूसरा एंड क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। सर आप बनाओ इसे, मैं बना रहा हूँ, देखो या फिर मैंने बाउंड्री डिसाइड कर लिया, सर इसी के अंदर लिखना है। मैंने लिखा ये वेक्टर ए है और मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ए है जो बाउंड्री के अंदर लिखा, मैंने उसी बाउंड्री के अंदर एक दूसरा वेक्टर बनाया जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड रखा, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या कर दिया, अपोजिट। तो इस वेक्टर को लिखेंगे माइनस वेक्टर ए, क्यों, क्योंकि सेंस इसका अपोजिट है 180 डिग्री से पे लाई कर रहा है ये दोनों वेक्टर। यहाँ थीटा अगर पूछा जाए दोनों वेक्टर का तो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मतलब निगेटिव वेक्टर के लिए कंडीशन एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो कोई वेक्टर जो भी लिख रहे हैं जैसे उसका डायरेक्शन अपोजिट किए वो माइनस वेक्टर बन जाएगा, मतलब निगेटिव वेक्टर बन जाएगा।
अब हम लोग अगले वेक्टर पर चलते हैं। देखिए अपना पांचवा वेक्टर क्या होगा, पांचवा वेक्टर क्या है जी, अपना पांचवा वेक्टर। सर आपने बताया हमें कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन इक्वल ना हो तो निगेटिव वेक्टर। सर आपने बताया कि सेंस सेम हो, मतलब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए तो लाइक वेक्टर। सर डायरेक्शन सेम नहीं हो और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं हो तो अनलाइक वेक्टर। लेकिन सर आप हमें बताओ कि सर अगर कभी कभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन सेम ही हो या अपोजिट हो तो उस केस में क्या बोलते हैं, समझिए आप। तो उस केस में एक वेक्टर हम लिख रहे हैं जिसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल, और क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे जी, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। इसमें कंडीशन क्या है, वही अब पहले कंडीशन ध्यान से मैं लिख रहा हूं, सुनो फिर आप खुद समझ जाओगे। बोल रहा हूं वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर, पहला क्या, आर सेम और अपोजिट। मतलब सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए या दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए या ये दोनों काम हो जाए, उस केस में भी हम उस वेक्टर को बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है। ठीक है, आर मैंने लिखा वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो भी बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया तो भी कोलिनियर वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो भी कोलिनियर वेक्टर। मतलब हर कंडीशन जो आप लोग अलग अलग करके पढ़ रहे थे उसे हम लोग कोलिनियर में एक साथ बोल देते हैं। ठीक है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर सेम और अपोजिट आर कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई पूछे तो आप बता दो लाइक वेक्टर। देखे थे ना, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, डायरेक्शन सेम, तो भी लाइक वेक्टर जो भी है वो उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर के अंदर या पैरेलल वेक्टर के अंदर रखेंगे। एंड अनलाइक वेक्टर मतलब सर मैग्नीट्यूड सर डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो तो भी उसे कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर के अंदर रखेंगे। सर इसके अलावा इक्वल वेक्टर, ये भी क्या है, अपना पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के अंदर आएगा। समझे, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो इक्वल वेक्टर्स एंड निगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये भी क्या है होगा, हमारा कोलिनियर वेक्टर के अंदर आएगा। अगर बच्चों कोई वेक्टर अगर कोलिनियर है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है और बोला जा रहा है बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल या आपसे बोला जाए कोलिनियर, तो आप क्या बोलोगे कि वेक्टर ए को बी में के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब वेक्टर ए को हम लोग बी के टर्म में लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड जितना से डिफरेंस करेगा उसके अनुसार यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मान लीजिए अल्फा स्केलर है, हियर की जगह पे लिखिए वेयर
अल्फा क्या है, स्केलर है। सर सिर्फ ए वेक्टर को बी में बदल सकते हैं, नहीं भैया, आपको अगर इच्छा कर रहा है कि बी वेक्टर को ए में लिखे तो भी आप कर सकते हैं। मतलब बी वेक्टर को भी करोगे तो अब हो सकता है अलग रियल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, तो कर लेना। मैं मान ले रहा हूँ कि क्या, गामा, गामा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, जहाँ पे गामा भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब आप समझ गए कि अगर आपसे कोई बोलता है कि ए और बी दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है या कोलिनियर है, तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में या दूसरे वेक्टर को पहले वाले वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। और सर कंडीशन क्या रहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो। इन दोनों केस में हम लोग उस वेक्टर को कोलिनियर और पैरेलल के अंदर रखेंगे। तो चलिए अपना वाणी यहीं पे हम विराम देते हैं, इतने ही कंसेप्ट के साथ। ओके बाय।